सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, डियर व्यूवर्स, ये अयाम फ़ातिमी के ख़ास अयाम जो हमारे दरमियान इस वक्त गुज़र रहा है, और इंशाअल्लाह उम्मीद है, यकीन है कि जल्द अज़ जल्द इस अयाम के तवस्सुल से और हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के तवस्सुल से जो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर जुल्म हुआ है, उस जुल्म को जो जालिम था और उससे बदला लेने के लिए जल्द अज़ जल्द हमारे इमाम आ जाए, और जहाँ जहाँ भी शान हैदर करार है, इंशाअल्लाह हर कोई इमाम ज़माना की नुसरत के लिए आमादा कर सके अपने आप को। अज़ीज़ों, आज जो टॉपिक मैंने जो आज आपके सामने लेने की कोशिश की है, वो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ जो पावरफुल लेडीज़ जो थी, जो उनके साथ थी और जिनसे उन्होंने भी दर्स लिया हो। एक ख़ातून थी जो अरब में रहती थी, सरज़मीन अरब में, और जब वो गई थी यूएस पढ़ने के लिए तो उन्होंने कहा था, मन्नत मानी थी, नज़र हर कोई इंसान मानता है। उन्होंने भी माना कि मेरी अगर स्टडी कंप्लीट हो गई तो मैं एक किताब लिखूँगी जो दुनिया में हाईएस्ट प्रोफाइल जो लेडीज़ जिन्होंने इस्लाम के लिए सोशलाइज़ किया है, अपने आप का वक्त दिया है, कीमती वक्त दिया है। तो उन्होंने कामयाबी जब उनकी हुई, स्टडी उनकी कंप्लीट हुई, तो उन्होंने किताब लिखी एलामुन निसा के नाम से। 40 जिल्द की वो किताब है जिसमें हर पर्सनालिटी के बारे में उन्होंने किताब लिखी। पर अफसोस बाला अफसोस इस बात की है कि हम सब की जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जो है, जिसको खुदावंद आलम ने भी सलाम कहलवाया था, जिनका जिक्र कुरान में भी आया है कि जब हमने आपको तंगदस्त पाया तो हमने मुस्तगनी किया, उनके फेल को खुदा ने अपने फेल करार दिया। उन्होंने इस बीबी का कोई जिक्र नहीं किया, और कायनात की जो सबसे बड़ी रोल मॉडल जिसको देखकर हम कहते हैं हमेशा, जिनके बारे में हम पढ़कर सुनकर हमेशा कहते हैं कि ना इनसे अच्छी कोई बेटी बन सकी, ना इनसे अच्छी कोई बीवी बन सकी, और ना इनसे अच्छी कोई माँ बन सकी, जिनका नाम जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो जब जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बात आई, और उन्होंने जब अपनी किताब, ये 40 वॉल्यूम्स की किताब है जिन्होंने लिखा, उसमें जनाब फ़ातिमा ज़हरा के बारे में जो उन्होंने डिस्क्राइब किया, उन्होंने कहा ये वो खातून थी जो बहुत अच्छी बिजनेस वुमेन थी, और इसके अलावा उन्होंने कुछ खास नहीं लिखा। अजीज़ों, कहने का मतलब ये है कि बिजनेस वुमेन तो है जनाब ज़हरा, नो डाउट, क्योंकि उन्होंने भी बिजनेस किया है, मौलाए कायनात के साथ हमकारी की है, नो डाउट। और जो उनकी वालिदा है आज तक के एरा में, शी वॉज बिगेस्ट बिजनेस वुमेन, जिनको मलकतुल अरब भी कहा गया, जिनके पास अप्रॉक्सीमेटली 80,000 ऊँट्स थे, जिसके ज़रिए से वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया करती थी, और जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा बनी। बाकायदगी तौर पर बारात गई थी उनके घर, और जनाब रसूल खुदा शादी करके अपने घर लेकर आए थे। और जनाब खदीजतुल कुबरा इतना इस्लाम को दोस्त रखती थी, कहते ना हर बच्चे अपने माँ बाप के लिए आईना होते हैं, इतना दोस्त रखती थी कि जब इस्लाम पर खर्च करने की बात आई तो इतनी दौलत दे दी कि एक पहाड़ बन गया। जबकि जनाब खदीजतुल कुबरा वो हस्ती है जो हर रोज सोने के कुछ नोट्स बांटा करते थे, रसूल खुदा के दस्त मुबारक से बंटवाया करती थी। जो लोग इस्लाम कबूल करते थे, कलमा पढ़ते थे, बात तशक्कुर एज अप्रिशिएट उनको दिया करती थी, और जब ये पैसे दिन भर में ख़त्म हो जाते थे फिर दूसरे दिन शुरू करती थी।
और ख़त्म करने के बाद ये नहीं कहती थी अफसोस मेरा माल ख़त्म हो गया, मैंने खर्च कर डाले, नहीं, बल्कि शुक्र का सजदा किया करती थी। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती थी कि आज आप जो इस्लाम को फैला रहे हैं, आप जो खुदा के दीन को फैला रहे हैं, आप समझिए मैंने आपकी जूती का सदका दिया। तो इज़ाने मोहतरम, इतनी बड़ी हस्ती जनाब खदीजतुल कुबरा, जिनकी बेटी हैं जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इतनी दौलत के अंबार, मलकतुल अरब भी कहलवा रही, कहा जा रहा है उनको, मगर वो बीबी एक दर्स देकर गई हम सबको कि जब इस दुनिया से गई, ये हम सब जानते हैं कि वसीयत करके गई जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को कि अपने बाबा से कहें इसी जोड़े में मुझे दफन करें। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, शी वॉज क्वाइट स्मॉल एट दैट टाइम, नेवर आस्क्ड हर मदर, मामा वो पैसे कहाँ गए, क्या आपने मेरे लिए क्या रखा? जो आजकल हमारे यूथ, हमारे बच्चे ये सवाल करते हैं कि फॉर मी, आई वॉन्ट माई ब्राइट फ्यूचर। अच्छी बात है, इंशाल्लाह खुदावंद आलम अहले बैत के सदक़े में हर एक के नसीब को बुलंद करे, हर एक को एक ब्राइट फ्यूचर मिले। मगर उस ब्राइट फ्यूचर में हम जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को भी देखें कि उन्होंने अपने माल को, अपनी ममा के माल को किस तरीके से इस्लाम में सर्व होते हुए देखा। खुद जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने घर का माहौल इस तरीके से क्रिएट करके रखा था कि जो उनके घर की कनीज थी जनाब फिज़ा सलामुल्लाह अलैहा, जो अफ्रीका से आई थी और आने के बाद उस माहौल में इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हुई, इतना ज़्यादा उनको मोटिवेशन मिला कि वो 20 साल तक कुरान में बात किया करती थी। इससे एहसास होता है कि घर का माहौल कितना अच्छा था। इसीलिए आखिरी ज़माने के लिए हमारे छठे इमाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर चाहते हो कि घर का माहौल अच्छा रहे, अगर चाहते हो कि आने वाला दिन तुम्हारा अच्छा गुजरे, तो दिन भर में एक वक्त भी अपने इमाम को ज़रूर याद करना, अपने इमाम वक्त का जिक्र ज़रूर करना, क्योंकि उनके ज़रिए से हमारी फ्यूचर ब्राइट है। उनके आने से हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और आगा बहजत भी कहते हैं कि अगर चाहते हो घर में तुम्हारे फितना ना फैले, क्योंकि आखिरी दौर में फितना फैल जाएगा, लोग अपने ईमान को बचाने के लिए बहुत कोशिश करेंगे, तो उस वक्त कोशिश करना कि अपने घर में एटलीस्ट वंस इन अ वीक, अगर एवरी डे इज नॉट पॉसिबल, वंस इन अ वीक हदीस से किस्सा पढ़वाया करो या पढ़ा करो, एंड इन योर सेल्फ ओन लैंग्वेज, ताकि घर में तुम्हारे फितने खत्म हो जाए। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिनके लिए 20 दिन अयाम फातिमी हम मना रहे हैं, शी वॉज अ क्वाइट पैम्पर्ड चाइल्ड। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्ची है, जो अपने बाबा की ज़बान से कहलवाती, जिनकी ज़बान पर वही है, इलाही का पहरा है फदाहा अबूहा, आपके बाबा आप पर कुर्बान। और वो हस्ती जब मौलाए कायनात के घर पर आई, कि मौलाए कायनात जो सैयदुल औसिया भी हैं, साक़ी कौसर भी हैं, शेर खुदा भी हैं, वो कहते अपनी ज़बान से, फातिमा से अच्छी कोई दोस्त नहीं है मेरी। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने घर को इस तरीके से क्रिएट किया। जब वालिदा भी बनी, जो उनकी रोल मॉडल जो हमें नजर आई, उसका नाम था जनाब ज़ैनब। जबकि अपनी वालिदा के ज़ेर परवरिश, हार्डली शी वॉज ओनली 4 years old,
जब जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को की शहादत हुई है। मगर जब इमाम सैयद सज्जाद जो इमाम वक्त है और कहते हैं अंत आलिम गैर मुअल्लिम, जब वो बीबी का खुतबा सुनते हैं दरबार में तो कहते अम्मे मैंने ऐसे अल्फाज कभी नहीं सुने थे कि आज मैं जो भी कर रही हूँ, मैंने जो भी किया है, ये मैंने अपनी वालदा फातिमा तो ज़हरा से सीखा है कि जब ज़रूरत पड़े, इतने पर्दे में थी, इतने हिजाब में थी, इतनी मॉडेस्टी खातून थी कि घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। मौला कायनात को इतनी ज़्यादा फिक्र थी कि मेरी बच्ची की रोने की आवाज़ कोई नामहरम ना सुन ले। मगर जब ज़रूरत पड़ी इस्लाम को, तो यही वो ज़ैनब है जिसकी आवाज़ नामहरम ना सुने। यही वो ज़ैनब है जो नामहरम के सामने अपने भाई की शहादत की तबलीग की है कि आज जिसका सर रखा है वो किसका सर है, ये किसका बेटा है, इसकी परवरिश किसने की है। आज पूरी दुनिया में जो हकीकी इस्लाम फैला है, उस इस्लाम को फैलाने वाली हस्ती का नाम हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है। मगर इसी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से जब पूछा जाता है कि आपने कहाँ से सीखा, तो कहती है मैं अपनी मादर गिरामी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से सीखा। तो इससे हमें एक दर्स मिलता है कि जब हमें जैसी ज़रूरत हो, वी हैव टू बी मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड, ताकि कल हम जब वो वक्त आए कि हमें दुश्मन के सामने कुछ कहना पड़े, कल हमें वक्त मिले, मौका मिले कि अपने बिरादरान इस्लामी को हम प्रोवोक कर सकें कि यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डिफीट द एनिमीज ऑफ इस्लाम। तो हम खामोश होकर खड़े ना रहे ये कहते हुए इट्स पॉसिबल, मैंने तो कभी किया ही नहीं है। क्योंकि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ख़वातीन हैं जिनसे हम बहुत सा दर्स ले चुके हैं। अगर पैसा खर्च करना हो तो जनाब खतीजा एग्जाम्पल है, अगर कुरान को सुनना हो तो जनाब फिजा एग्जाम्पल है, अगर दुश्मनों का मुकाबला करना हो तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा एग्जाम्पल है। और इन तमाम चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर लें तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से बढ़कर कोई नहीं है। तो इंशाअल्लाह कोशिश कीजिए, दुआ कीजिए। इस वक्त दुआ की सख्त ज़रूरत है कि परवरदिगारा हम सब के परेशानी को दूर कर दे और वो दिन आए कि जल्द अज जल्द अपने इमाम को हम देख सकें। वहीद खुरासानी कहते हैं कि इस अयाम फ़ातिमी में जहाँ भी हम जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मजलिस को अटेंड करने जाएं या उनका ज़िक्र होता हो घर पर, तो कोशिश किया करें उनसे तवस्सुल करने के लिए कि जिसका ज़िक्र होता है यकीनन उनको इल्म होता है इस बात का कि आज हमारी फ़ला जगह पर ज़िक्र की जा रही है। तो कब बेहतरीन लम्हा होता है कि उस वक्त जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से तवस्सुल करें। और वो तवस्सुल का तरीक़ा जो उन्होंने बताया है वो है 135 टाइम्स सलावात पढ़कर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हदिया देनी है। और इंशाअल्लाह दुआ करें कि परवरदिगार हर एक की मुश्किल को और हर एक को दूर करें और हर एक की दुआओं को मुस्तजाब करें। हमारे आइमा अतहार जो उन्होंने एक सलावात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जो नुस्ख़ा बताया है, उस नुस्खे के ज़रिए से ये बताया है कि जब भी आपको सख्त परेशानी आ जाए तो सख्त परेशानी में आपको ये अमल अंजाम देना, एक नशिस्त में बैठ कर या तो आप 135 टाइम्स पढ़ें अगर आप सल्ले अला फ़ातिमा कहते हैं, और अगर हम 530 टाइम्स अगर इस सलावात को पढ़नी है तो वहाँ पर हमें फ़ातिमा के जगह फ़ातिमतो पर पढ़नी है। और इस तरीके से ये सलावात पढ़नी है जो इस वक्त अभी स्क्रीन में भी आ रहा होगा, डिस्प्ले किया जा रहा होगा।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमा व अबीहा व बालिहा व बनूहा सिर्रुल मुस्तक़दे फ़ीहा बिअददिल मअहत बिहिल मुल्क। हम दुरूद भेजते हैं फ़ातिमा ज़हरा पर, उनके बाबा पर, उनके शौहर पर और उनके बच्चे पर। और वो सीक्रेट जो उसने, जो बहुत बड़ा सीक्रेट है, जो इस वक्त अपने अहाते में, जो उसके इल्म के एतबार से जो पोशीदा है, जो सीक्रेट है, जिसको हम देख नहीं पा रहे, हम उसको भी भेज रहे हैं। सो 530 टाइम्स अगर बहुत ज़्यादा कोई सख्त बात है जिसको हमें कबूल करवानी है, इंशाल्लाह इसको पढ़ने की अमल करें। अगर वक्त कम है और ज़्यादा पढ़ नहीं पा रहे तो 135 टाइम्स भी इस दुरूद को पढ़कर हम दुआओं को अपने मुस्तजाब करवा सकते हैं इंशाअल्लाह। बिहक़ अहले बैत अतहार जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में हर एक की परेशानी को खुदा दूर करे और हर एक को जल्द अज जल्द जन्नतुल बक़ी की ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ मिले और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द इंशाअल्लाह हमारे इमाम का ज़हूर हो, जैसा इमाम चाहते वैसे ही हम सबको बनना नसीब हो। वाखिर दवान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।